अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़रात पाकिस्तान 1860 की इम्पॉर्टेंट MCQs या इम्पॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज़ के अंदर ये थर्ड लेक्चर के अंदर जी वेलकम करता हूँ मैं आपका। हमारी सबसे पहला जो है ये अभी हमारी डेफिनेशन चल रही हैं। दफ़ा 37 के अंदर जो डेफिनेशन है जो जिसको उसने डिफ़ाइन किया है वो है इर्तिकाब जुर्म में जो कई अफ़आल से अमल में आए ताउन करना। मतलब कोई ऐसा क्राइम है जो कि डिफरेंट एक्शन से करने से डिफरेंट चीज़ों से अमल में आए, तो उसमें अगर कोई बंदा ताउन करेगा तो हर एक बंदा इंडिविजुअली उसका किसी भी तरीके से अगर वो इसमें ताउन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा तो उसको उसको उसमें मुर्तकब कंसीडर होगा। मतलब जो कोई शख्स उमदन चाहते हुए इन अफ़ाल में से किसी भी फेल का मुर्तकब होगा वो प्रॉपर दैट वुड बी क्रिमिनल, वो प्रॉपर मुजरिम होगा। सेक्शन जो 38 है उसके अंदर उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अशखास जो किसी जुर्म में मुलव्वस हों, अलग अलग लोग जो किसी जुर्म में मुलव्वस हों, मुख्तलिफ जराइम के कसूरवार हो सकते हैं। आई होप कि इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो अलग अलग लोग हैं किसी एक जुर्म में मुलव्वस हैं तो हो सकता है और भी उन पे जराइम में मुलव्वस होने के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो मुझे इसको वन लाइनर की सूरत में ही पढ़ाना है, इसको आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। सेक्शन 39वां जो है वो बिला इरादा का बताता है, मतलब जानबूझकर, विलिंगली, डेलिबरेटली जो है वो होगा बिला इरादा। कोई भी काम बिला इरादा, डेलिबरेटली, विलिंगली करना। सेक्शन 40 जुर्म को डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा फेल या तर्के फेल जिसकी जाब्ता में तशरीह कर दी गई है तो ये जुर्म है वो, और या फिर जिसकी सजा 6 माह या उससे ज़्यादा है और माँ कैद, माँ जुर्माना या बिला जुर्माना, तो वो उसको जुर्म कंसीडर किया जाएगा। ये जुर्म को ये डिफाइन किया गया इस तरह से। मतलब अगर जिसकी सज़ा 6 माह से कम है उसको जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई थिंक उसको फेलनी वगैरह कहते हैं, हम उसको शायद आगे पढ़ेंगे। जो सेक्शन 41 है वो स्पेशल लॉ से मुताल्लिक है। स्पेशल लॉ किसे कहेंगे? जो किसी खास मौजू से मुताल्लिक कवानीन होंगे उनको स्पेशल लॉज कहेंगे। सेक्शन 44 मज़रात से मुताल्लिक है, यानी हर तरह की इज़ा या दुख को हैज़र्ड्स कहते हैं ना इनको, मुज़रात को, हर किस्म की इज़ा या दुख को मुज़रात कहेंगे। सेक्शन 44। सेक्शन 45 के अंदर जान को डिफाइन किया गया है कि इंसानी ज़िंदगी से मुराद है जान। सेक्शन 46 के अंदर हलाकत को डिफाइन किया गया, मतलब इंसानी मौत को हलाकत कंसीडर किया जाएगा। व्हेनेवर लफ्ज़ हलाकत आएगा तो उसका मतलब होगा इंसानी मौत। सेक्शन 47 के अंदर जानवर को डिफाइन किया गया है कि इंसान के अलावा तमाम जानदारों को जानवर कहा जाएगा। सेक्शन 48 के अंदर जहाज को डिफाइन किया गया है, जहाज से मुराद वो बहरी जहाज जो सामान वगैरह लेके आता है। सेक्शन 49 के अंदर साल या माह से मुराद है, मतलब साल या महीने से क्या मुराद है, यानी ईस्वी जो साल होगा, ऐसा नहीं होगा कि साल महीने से मुराद दिया जाएगा कि जो कमरी हैं वो, तो ईस्वी महीने या साल की बाबत ही ये वाला सेक्शन, ये वाला ताज़रात पाकिस्तान काम करेगा। इसका मकसद ये है। सेक्शन 50 के अंदर बताया है, ये दफ़ा को डिफाइन किया गया। दफ़ा किसे कहेंगे? तो वो डिफाइन किया हुआ है कि मजमुआ के मुख्तलिफ हिस्सों के शुरू में जो अददी हिस्सा है उसको दफ़ा कहेंगे। मतलब ये वाला, ये दफ़ा है, ये दफ़ा है, ये दफ़ा है 50, ठीक है। तो दफ़ा को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। सेक्शन 51 के अंदर हलफ को डिफाइन किया हुआ कि व्हाट इज हलफ। हलफ क्या है? ऐसा इकरार जिसका इस्तेमाल किसी सरकारी मुलाजिम के रूबरू या बतौर सबूत किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी और तरह से वाजिब या जायज़ हो किया जाए उसको हलफ कहेंगे। इसमें इकरार सालेह भी शामिल है। इकरार सालेह जो होता है अपने सच होने का, अपने सादक होने का, अपने अमीन होने का इकरार भी इसमें शामिल हो सकता है। दफ़ा 52 के अंदर 52वें सेक्शन के अंदर नेक नीयती को डिफाइन किया गया है। नेक नीयती बताया है कि मुकम्मल एहतियात और तवज्जो से किया गया अच्छाई और भलाई का फेल वो नेक नीयती होगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर कोई काम मुकम्मल एहतियात और तवज्जो से नहीं किया गया तो वो नेक नीयती का काम नहीं होगा। यानी जिसमें नेक नीयती की अदम मौजूदगी है उसका मतलब है वो काम एहतियात और मुकम्मल तवज्जो से नहीं किया गया। और नेक नीयती की मौजूदगी, गैर मौजूदगी, अदम मौजूदगी, नेक नीयती जिसमें ना हो उसको गफलत और लापरवाही शुमार किया जाएगा।